करते हैं गरीना को एक्सपोज और शुरू करते हैं बिना किसी बकलोली के। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। देखो, अगर हम 2021 की बात करें टॉप 5 कंट्रीज की जहां से गरीना फ्री फायर ने सबसे ज्यादा अर्निंग करी, तो नंबर 1 पे आता है थाईलैंड, नंबर 2 पे आता है इंडोनेशिया, नंबर 3 पे आता है ब्राजील, नंबर 4 पे आता है वियतनाम, नंबर 5 पे आता है हमारा इंडिया। और अगर बात करें 2024 की अर्निंग्स के बारे में, तो गरीना फ्री फायर ने ऑफिशियली अपनी 2024 की अर्निंग्स को अभी तक रिवील नहीं किया है। खाओ माँ कसम। लेकिन कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज से जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, और सच यही है कि फ्री फायर इंडिया में बैन होने के बाद भी सबसे ज्यादा पैसे इंडिया से ही कमा रहा है। गरीना फ्री फायर ने 2021 में 1.2 बिलियन डॉलर्स की अर्निंग जनरेट की थी, जो कि अब तक का गरीना फ्री फायर का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन है। 1.2 बिलियन। लेकिन जब 14 फरवरी 2022 को गरीना फ्री फायर को इंडिया से बैन किया गया तो इनकी अर्निंग 1.2 बिलियन डॉलर से 500 मिलियन डॉलर्स पे आ गई, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस था। ग्राफ यहां से यहां आ गया। अब फ्री फायर इंडिया में बैन हो गया था तो लोग इस गेम में टॉप अप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने गरीना फ्री फायर के ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से रोक दिया था। और यहीं पर एंट्री होती है फ्री फायर मैक्स की। इंडियन प्लेयर्स फ्री फायर गेम में टॉप अप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फ्री फायर मैक्स में आराम से टॉप अप हो रहा था, क्योंकि फ्री फायर मैक्स अभी भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल था, और अभी प्रेजेंट की डेट में भी फ्री फायर मैक्स प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अब गरीना की अर्निंग्स 1.2 बिलियन डॉलर से 500 मिलियन डॉलर्स पे आ गई थी, और उन्हें कुछ भी करके ये लॉस रिकवर करना था, क्योंकि इन्वेस्टर्स इस गेम में अपना पैसा नहीं लगा रहे थे और ओवरऑल गरीना का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने फ्री फायर मैक्स में ओल्ड और रेयर आइटम्स को रिटर्न लाना शुरू कर दिया। जैसा कि आप सबको लॉरेंस नाम ले लो, लूंगा पहले थोड़ा वीडियो को देख लेते ना, थोड़ा देख लेते हम फ्री फायर की वीडियो। दोस्तों ये कल भी चैट में चल रहा था, आज तो बंदे सुपर चैट दे दे के बोल रहे हैं। देख लेते ना दोस्तों, नो टॉप अप नो टॉप अप। अभी रुक जाओ भाई, वीडियो देख तो लें दो, तुमको मेरी फेसकैम दिख रहा है ना? तो दिख रहा कुछ। सभी पुराने एलाइट पास जो कि बहुत ज्यादा रेयर थे वापस आ गए, गेम में रिटर्न आ चुके थे फ्री फायर बैन होने के बाद। ये चीज मुझे भी खराब लगी थी, पता है मेरे पे भी वो सीजन 2 था गाइस यार, पिंक वाला अभी भी है, रिटर्न दे दिया यार। कम से कम लाइट पास तो छोड़ देते यार। पेशाब के लिए गिरवी रखता है हमको। और भी कुछ रेयर बंडल्स जैसे कि क्रिमिनल बंडल, बनी बंडल, समुराई बंडल, ये सभी के सभी गेम में वापस आने लगे। और यहाँ पर ये लोग पैसे कमाने में इतने अंधे हो गए कि इन्होंने हद ही पार कर दी भाई। जो ओल्ड और रेयर बंडल्स थे, सिर्फ उनका कलर चेंज करके उनको रीमेक करके ऐसे इवेंट्स में लाना शुरू कर दिया जिन इवेंट्स में लोगों के ज्यादा से ज्यादा डायमंड्स खर्च हो। और इसका नतीजा ये निकला कि फ्री फायर मैक्स ने नॉर्मल फ्री फायर की अर्निंग्स को क्रॉस कर दिया। जहां पर नॉर्मल फ्री फायर ने 500 मिलियन डॉलर्स की अर्निंग की, वहीं पर फ्री फायर मैक्स ने 615 मिलियन डॉलर्स की अर्निंग की। अब जब गरीना को ये बात पता चली कि इंडिया में गेम बैन होने के बाद भी लोग पहले से ज्यादा इस गेम में टॉप अप कर रहे हैं, तो उन्होंने इंडियन सर्वर पे पैसा खर्च करना पूरी तरह से बंद कर दिया। और यहाँ से शुरू होता है गरीना फ्री फायर का और उसके एम्प्लॉयज का एक बहुत ही डर्टी गेम, जो कि हम इंडियन प्लेयर्स नहीं समझ पाए। भाई सीरियसली यार, अगर वीडियो का ये पार्ट देखने के बाद भी तुम्हारा खून नहीं खोला तो अपने आप को इंडियन कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। खुल गया भाई, खून खुल गया, खून खुल गया। किस का खून खोल गया भाई? ये तुमके दोस्तों, मेरा तो खुल गया। देख लेता हूँ सुन भाई। हाँ खून खोल गया। आगे बोलो। फ्री फायर जब से इंडिया में बैन हुआ है तब से गरीना ने इंडियन सर्वर पे पैसा लगाना बंद कर दिया है, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से गेम इंडिया में बैन होने के बाद भी सबसे ज्यादा पैसे इंडिया से ही कमा रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलो फ्री फायर मैक्स ने इंडिया से 120 मिलियन डॉलर्स की अर्निंग की, जिसमें से 20 मिलियन डॉलर्स गरीना ने खर्च कर दिए इंडियन सर्वर पे, इंडिया में टूर्नामेंट्स कराने के लिए, गेम को इम्प्रूव करने के लिए और गेम को प्रमोट करने के लिए। तो फ्री फायर मैक्स की जो एक्चुअल अर्निंग होगी वो 100 मिलियन डॉलर्स होगी, क्योंकि 20 मिलियन डॉलर्स तो वो खर्च कर चुके हैं, जो कि उनके पास नहीं है। अब गरीना का डर्टी गेम ये है, डार्क रियलिटी ये है कि जब से गेम इंडिया में बैन हुआ है, इन्होंने इंडियन सर्वर पे पैसा खर्च करना बहुत ज्यादा कम कर दिया है। जैसे कि इंडिया में ऑफिशियली टूर्नामेंट्स कराना पूरी तरह से बंद कर दिया। गेम में जो हैकर्स हैं उन पे मैनुअली एक्शन लेना बंद कर दिया। अभी के टाइम पे इंडिया में जितने भी प्लेयर्स की आईडी बैन या सस्पेंड हो रही है, वो कोई भी मैनुअली नहीं कर रहा। पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है और एक बॉट आपकी आईडी को बैन या फिर सस्पेंड करता है आपके इन गेम बिहेवियर को जज करके। और ये अगर जसवंत भाई, ये कैसे ये जसवंत भाई प्रूव कर सकता कि वोट करता है कोई, कि कोई वोट आईडियो को चेक करता है और बैन करता है? साले मुझे तो लगता है मेरे को कोई टारगेट करता है यार।
मेरे को तो ये लगता है 4 आईडी बैन हुई है इस मंथ मेरी। अब वोट तो मेरे पीछे नहीं पड़ेगा ना, यही इसी के पीछे पड़ना है, ये यूजीआई के पीछे पड़ना है। तो ये शायद कैसे, मतलब कैसे इस मंथ में कैसे यकीन मानूं कि वोट चेक करता है। और इसी के कारण बहुत सारे फेयर इंडियन प्लेयर्स की भी आईडी बैन या फिर सस्पेंड हो जाती है। और जब भी वो गरीना को इसके रिलेटेड मेल करते हैं तो उन्हें एक ही रिप्लाई बार बार मिलता है, क्योंकि उनसे जो बात कर रहा होता है वो कोई रियल पर्सन नहीं होता है, एक बॉट होता है। और एक बॉट को आप कितना ही क्यों ना बोल दो कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी गलती नहीं है, मेरी आईडी को बिना मतलब बैन किया गया है, वो आपको एक ही रिस्पॉन्ड बार बार करेगा। अगर गरीना इस सब के लिए इंडिया में एम्प्लॉयज को रखती है तो उनको पैसा खर्च करना पड़ेगा, जो कि वो नहीं करना चाहते। पहले गरीना करोड़ों रुपया खर्च करती थी अपने पार्टनर प्रोग्राम के यूट्यूबर्स के ऊपर अपने गेम और आइटम्स को प्रमोट करने के लिए। अभी के टाइम पे गरीना ने पार्टनर प्रोग्राम के यूट्यूबर्स के ऊपर पैसा खर्च करना पूरी तरह से बंद कर दिया है और कुछ खास गिने चुने यूट्यूबर्स को ही पैसा दिया जाता है। और मुझे बहुत दुख होता है ये सब देख के कि कोई भी यूट्यूबर इसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाता। और इन्हीं सब खर्चों की कटौती की वजह से फ्री फायर इंडिया में बैन होने के बाद भी फ्री फायर मैक्स के जरिए इंडिया से सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है। और जब मैं तुम लोगों से बोलता हूँ कि इस गेम में अपना पैसा वेस्ट मत करो, गरीना से सवाल पूछो कि इंडिया में टूर्नामेंट्स क्यों नहीं हो रहे। इंडियन ई स्पोर्ट साला मैं ये सवाल जब पूछता हूँ कि क्यों नहीं टूर्नामेंट हो रहे, तो साले कुछ हरामखोर मुझसे आगे बोलते हैं तेरी क्या वो है, क्या बोलते इसको, क्या बोलते तेरी क्या अचीवमेंट है, तूने कितने ई स्पोर्ट खेले हैं। हम ये क्वेश्चन करते तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार दोस्तों, यार क्या बोलूं, हम तो करते हैं भाई, हम तो वो करते हैं क्वेश्चन। हमने कितनी बार किया, कब आएगा गेम, कब आएगा ई स्पोर्ट, भाई कितनी बार किया यार, थक गए कर करके यार, हम तो यार बोलते बोलते थक गए यार दोस्तों। प्लेयर्स को वर्ल्ड सीरीज में खेलने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों दिवाली कप जैसे टूर्नामेंट का प्राइस पूल हैकर्स को दिया गया, क्यों सीएस के रीजन के लीडर बोर्ड पे हैकर्स पैनल सेलर्स बैठे हुए हैं, आखिर क्यों फेयर प्लेयर्स की इस गेम में कोई वैल्यू नहीं है। गरीना से ये सब सवाल पूछने की बजाय तुम मुझसे ये बोलते हो कि भाई तुम पहले पार्टनर प्रोग्राम में थे, उन्होंने तुम्हें पार्टनर प्रोग्राम से हटा दिया, इसलिए तुम उनकी बुराई कर रहे हो। तुम लोग इसी में फंसे रह जाओगे भाई। मैं तुम लोगों को 1000 बार ये बात भाई, ये बात कुछ लोग मेरे को ही बोलते हैं, जबकि तुम वो वाली लाइव देखो। मैंने वो जिस दिन आईडी बैन हुई थी उस दिन मैंने लाइव पे सारे ग्रुप छोड़े थे गाइस, लाइव पे। अब मैं अर्निंग तो नहीं बता सकता, मैंने उस दिन बोला भी था, मेरे को तो अच्छा खासा अर्निंग भी मिलता था मेरे को। तो ये बात दिमाग से निकाल दो सच में। चलो इस बात पे साथ हूँ तुम्हारे साथ जसवंत भाई, मैं बोल चुका हूँ कि उन्होंने मुझे हटाया नहीं था, मैंने सामने से उनका पार्टनर प्रोग्राम लीव किया था, मैंने सामने से उनका पार्टनर प्रोग्राम छोड़ा था, उन्होंने मुझे नहीं हटाया था। और रही बात ये कि मैं पार्टनर प्रोग्राम में क्यों गया था, तो आज तुम्हारा ये डाउट भी पूरी तरह से क्लियर कर देता हूँ। कई बार बुराई को खत्म करने के लिए हमें भी बुरा बनना पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे हैं। भाई इस बात से रिलेटेड मुझे एक चीज याद आई, जब 2022 में वो 444 डिवाइस वाला वो चल रहा था, एक ही डिवाइस में गाइस दो वो करके, याद होगा, एक ही डिवाइस में 2-3 गेम लग जाते थे अलग अलग डिवाइस में एक ही आईडी से, और वो राठी वाटी और सब थे वो प्लस लेते थे। तो मैं उन्हीं जो ये लोग करते थे, कुछ थे उनके बंदे जो ये सब चीज करते थे, मैं उनकी स्क्वाड में घुसा। याद होगा मैं उस टाइम गाइस 2-2, 3-3, याद होगा 2022 में कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम गाइस। तो मैं उस ग्लिच को ढूंढने के लिए, क्या ग्लिच है ये, कैसे एक ही आईडी से 5-5 लोग एक साथ खेल रहे हैं और एक बार में 2-2 से प्लस ले रहे हैं, मैं घुसा था उस टाइम गाइस, ठीक है, उसी चीज में घुसा था और पता करके मैंने दिया भी था, पता वो ग्लिच, शायद अब वो ग्लिच हट गई है। मैंने पार्टनर प्रोग्राम में रह के गरीना के खिलाफ इतने सारे प्रूफ्स इकट्ठे कर रखे हैं, मैं जब चाहूं इनको तब बर्बाद कर सकता हूं। जो इंडियन एम्प्लॉयज यूट्यूबर्स के साथ में मीटिंग्स करते हैं वो सभी की सभी मेरे पास रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं। और अगर मैंने एक भी क्लिप अपने इंस्टाग्राम पे रिलीज कर दी तो भाई कसम से बवाल मच जाएगा और इंडियन एम्प्लॉयज पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। इनको इतनी गालियां पड़ेंगी कि ये लोग सुन नहीं पाएंगे। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि किसी ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा किया था, जब उन्होंने मुझे पार्टनर प्रोग्राम में लिया था तो मैं बस उनका भरोसा नहीं तोड़ना, इसलिए मैं बहुत सारी चीजें तुमको नहीं दिखाता। जब तुम चैट वैट की जब बोलते हो या मैं कब से बोल रहा हूँ, तो ये पर्सनल चीजें होती है, मतलब गुस्सा तो आती है लेकिन नहीं दिखाते, नहीं ठीक है, पर्सनल चीजें नहीं दिखा सकते ना, समझ रहे हो, किसी चैट वैट है वो नहीं दिखा सकते ना, तो ये समझ जाना इस बात को। चाहता अब आगे जो भी मैं बोलने वाला हूँ उसको देखने के बाद बहुत सारे बच्चे ऑफेंड हो जाएंगे। तो अगर तुम 9 साल के पिकाचू हो और तुम्हें फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज और ई स्पोर्ट्स की जरा सी भी नॉलेज नहीं है तो अभी के अभी इस वीडियो को बंद करके चले जाओ। फ्री फायर हम इंडियंस के साथ में जो सबसे बड़ा स्कैम कर रहा है वो है वर्ल्ड सीरीज का स्कैम। इतने बड़े स्टेज पे सभी देशों की टीम्स होती है लेकिन सिर्फ इंडियन टीम नहीं होती है और जनता का इस सब पे ध्यान ना जाए इसके लिए गरीना 5-6 यूट्यूबर्स को ब्राजील बुलाती है ताकि जनता
जनता का ध्यान इन पे ही रहे, किसी का भी इस पे ध्यान ना जाए कि वर्ल्ड सीरीज में हमारी इंडियन टीम नहीं है। और ये इंडियन यूट्यूबर्स कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए चले जाते हैं वर्ल्ड सीरीज को प्रमोट करने के लिए, जिसमें हमारी इंडिया की कोई टीम है ही नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इन इंडियन यूट्यूबर से ज्यादा तो हमारे इंडियन कुत्ते लॉयल होते हैं जो स्ट्रीट्स पे घूमते हैं। जैसे भाई ज्यादा गाली तो नहीं है इसमें आगे है? इसमें ज्यादा गाली वाली तो नहीं है आगे गाइस? इसमें ज्यादा गाली वाली तो नहीं है आगे? भाई इसमें बताओ ना मेरे को चैट में गाइस। नहीं भाई मैं इन चीजों से निकल चुका हूं दोस्तों यार। गाली गलौज मैंने टेप लगा लिया है। पापा मेरी लाइव स्ट्रीम देखते हैं भाई, अब समझ रहे हो? पापा लाइव स्ट्रीम देखते हैं भाई। अरे ये सब मत करवाना। नहीं 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 नहीं, से हम कुत्ते को बिस्कुट डालते हैं ना, तो वो कैसे दुम हिलाते हुए हमारे पास चला आता है, वैसे ही फ्री फायर इंडियन यूट्यूबर्स दुम हिलाते हुए चले जाते हैं कुछ व्लॉग्स की लालच में, जहां भी गरीना वाले इनको बुलाते हैं। और देसी गेमर तो गरीना का पालतू है। देखो अमित भाई, बुरा मत मानना, एक्चुअली मान लेना, क्योंकि मैं जानबूझकर ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहा हूं जो कि तुम्हें बुरे लगे। देखो जब वर्ल्ड सीरीज होती है तो कोई यूट्यूबर जाए या ना जाए, देसी गेमर जरूर जाता है, क्योंकि गरीना वाले इसको बुलाते हैं। क्योंकि गरीना को ये बात अच्छे से पता है, देसी गेमर वर्ल्ड सीरीज में जाएगा, 4 व्लॉग्स बनाएगा और जनता इन्हीं 4 व्लॉग्स को देख के खुश हो जाएगी और इसके ऊपर कोई आवाज भी नहीं उठाएगा, क्योंकि देसी गेमर एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है और इसको जो भी क्रिटिसाइज करेगा उसको बहुत ज्यादा हेट पड़ेगी। और गरीना वाले ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं और वो किसी को बुलाए या ना बुलाए, देसी गेमर को जरूर बुलाते हैं। मेरी अमित से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं बस अमित से ये 6 सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर इन 6 सवालों का आंसर देसी गेमर मुझे या अपने सब्सक्राइबर्स को देता है, या गरीना फ्री फायर मैक्स से हमें इन सवालों का आंसर दिलवाता है, तो मैंने इस वीडियो में उसके लिए जो भी वर्ड्स का यूज किया है, मैं उन सब के लिए हाथ जोड़कर उससे माफी मांगूंगा और मैं एक्सेप्ट करूंगा कि मेरी मिस्टेक थी, मेरी गलती थी। और अगर इन 6 सवालों का आंसर तुम मुझे नहीं दे पाए तो भाई प्लीज ये मत सोचना कि मैं तुम्हें सॉरी बोलूंगा या मैं माफी मांगूंगा। मेरा पहला सवाल ये है कि जब गरीना तुम्हें इनवाइट करती है वर्ल्ड सीरीज के लिए, तो तुम उनको ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते कि इंडियन टीम को वर्ल्ड सीरीज में एंट्री क्यों नहीं दी गई? मेरा दूसरा हाँ ये तो यार उस दिन वाली लाइव पे मैंने बोला था कि क्यों इंडिया में R2H भाई अमित भाई को लपेटा है। हाँ वो देख रहा हूँ ना वीडियो में, R2H भाई देख रहा हूँ। थैंक यू सुपर चैट के लिए। ये मैंने उस दिन भी क्वेश्चन किया था जिस दिन आईडी बैन हुई थी मेरी, कि EWC में इधर मतलब सही है और इंडियन टीम्स कहाँ है? समझ रहे हो? इंडियन टीम्स किधर है? चलो आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही था। और इंडियन टीम्स जब होंगी जब FFIC क्लियर होगा। FFIC इंडिया में तो FFIC 2022 वाला मैंने उस दिन बोला था, 45 टीम के रिजल्ट आ गए थे भाई, उनका कुछ करा देते यार। वो 45 टीम के बंदे 6 बंदे थे, दिन रात मेहनत करके पहुंचे थे, उनका रिजल्ट ही नहीं दिया, उनमें कुछ छोटा मोटा टूर्नामेंट करा देते, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था उस टाइम। तो उस बात को मैंने बोला था, इग्नोर कर दिया था। हमारी भी टीम थी वैसे, 38 नंबर पे UG एम्पायर। क्वेश्चन ये है कि बाकी कंट्रीज की तरह इंडिया में टूर्नामेंट्स क्यों नहीं होते? क्योंकि कमाई तो बाकी कंट्रीज के मुकाबले इंडिया से ज्यादा कर रहा है गरीना। मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें एक लिंक दूंगा esportsearnings.com की, उस पर क्लिक करना और जाके देखना अपनी आंखें फाड़ के। ई स्पोर्ट प्लेयर्स की लिस्ट में टॉप 100 से लेकर टॉप 200 में एक भी इंडियन प्लेयर का नाम नहीं है 2024 में। सारे कंट्री के प्लेयर्स का वहां पे नाम है, इवन पाकिस्तानी प्लेयर्स का तक वहां पे नाम है। मैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को हेट नहीं करता, बस एक एग्जांपल दे रहा हूं भाई कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का तक नाम है वहां पे, इंडियन प्लेयर्स का कोई नामो निशान नहीं है। अब मैं ये बात बोल दूं कि अभी इंडियन स्पोर्ट प्लेयर्स में मतलब बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत। मैं पहले ही बोलता हूं, लेकिन उनकी उतनी वो नहीं है अभी, समझ रहे हो ना? वर्ल्ड लेवल पे होनी चाहिए। मैं बोल देता हूं तो गाइस यार छोड़ो यार। अभी देख लो, इसने वो दिखाई है, टॉप 100 में इंडियन प्लेयर है ही नहीं कोई, और होगा भी कैसे? पाकिस्तान वाले क्यों हैं? क्योंकि वहां पे रेगुलर चल रहे हैं उनके जो मेन, जैसे इंडिया में FFI से होता है, ऑफिशियल चल रहे हैं। वो लोग ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप जा रहे हैं, चाहे वो 10th में मर रहे हैं, 12th में मर रहे हैं, टट्टी खेल रहे हैं, या 6th में मर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, या वो वर्ल्ड कप जा रहे हैं। अभी शायद इस वर्ल्ड कप में भी होंगे, वो मैंने इतना फॉलो नहीं किया। ये थे या नहीं गाइज? उनकी कोई टीम थी या नहीं पाकिस्तान की? वो हॉटशॉट वगैरह मैंने देखी थी, अच्छा खेलती है गाइज वो टीम। करके उसमें प्लेयर था, जब मैं वो कर रहा था ना उस टाइम, तो मैंने देखा था। उनके टॉप 100 में क्यों है? क्योंकि वो ऑफिशियल खेलते हैं।
अगर वो टॉप 12 में टॉप 8 में मरेंगे तो उनको कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ रुपए मिलेंगे, तो इसलिए वो अर्निंग्स में है। इंडिया में 3 साल से हो ही नहीं रहे। उसका रीजन ये है, मैं बता देता हूँ क्यों नहीं है इंडियन प्लेयर। और 2023 का भी डेटा देख लेना, टॉप 100 से लेके टॉप 200 से लेके टॉप 300 में भी इंडियन प्लेयर्स का नामो निशान नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या हमारे इंडियन प्लेयर्स को खेलना नहीं आता? क्या हमारे इंडियन ई स्पोर्ट प्लेयर्स के पास में स्किल्स नहीं है? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमें मौका ही नहीं मिलेगा तो हम क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अभी की रियलिटी ये है कि इंडियन प्लेयर्स को 1% भी चांस नहीं दिया जा रहा ग्लोबल लेवल पे अपनी स्किल्स को रिप्रेजेंट करने का। 2021 में वासियों दिया तो था, झूठ बोल रहा है यशवंत भाई यार। दिवाली कब में दिया नहीं था? दिवाली कब में दिया था यार? हैकर के सामने रिप्रेजेंट करने को दिया था यार इंडिया को यार। दिया था यार यशवंत भाई, तुम झूठ बोल रहे हो यार। दिया था, दिवाली कब दिया था यार। और फौजी अजय जैसे ई स्पोर्ट प्लेयर्स को मौका मिला था अपनी स्किल्स को रिप्रेजेंट करने का, तो वहां पर उनका टॉप 100 में नाम है। 2021 का आप स्टेट्स चेक कर लेना esportsEarnings.com पे। मेरा चौथा क्वेश्चन, सीएस के लीडर बोर्ड पे जो हैकर्स बैठे हुए हैं, जो हैक को प्रमोट कर रहे हैं, हैक को सेल कर रहे हैं, वो अभी तक लीडर बोर्ड से रिमूव क्यों नहीं हुए? लगभग 1.5 से 2 साल हो गए हैं और लीडर बोर्ड पे हैकर्स अभी तक अपना हैक सेल कर रहे हैं। गरीना इन पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते, वो चाहे तो एक दिन में सबको हटा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं हटाया जा रहा अभी तक उनको सीएस के रीजन के लीडर बोर्ड से? मेरा 5वां क्वेश्चन, शायद पब्लिक को ज्यादा पसंद ना आए, लेकिन तुम मानो या ना मानो भाई, ये रियलिटी है। फ्री फायर कम्युनिटी के सभी यूट्यूबर्स में यूनिटी लाने के लिए ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। और जिस दिन फ्री फायर के यूट्यूबर्स में यूनिटी आ गई, सभी के सभी यूट्यूबर्स यूनाइट हो गए, मैं कसम से बोल रहा हूँ भाई, गरीना वालों को हमारी हर बात माननी पड़ेगी। मेरा 5वां सवाल ये है कि गरीना वालों से तुम्हें अभी भी भर भर के पैसे मिलते हैं, लेकिन जब गरीना वालों ने पार्टनर प्रोग्राम के यूट्यूबर्स की सैलरी बंद की तो तुमने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि गरीना वाले तुम्हें अभी भी लाखों रुपए दे रहे हैं और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को सैलरी मिले या ना मिले, तुम्हें तो बराबर पैसे मिल रहे हैं ना। तो तुम ये सब सवाल पूछ के गरीना वालों से दुश्मनी करके अपना लाखों रुपए का नुकसान नहीं करोगे। तुम फ्री फायर कम्युनिटी के एक बहुत बड़े यूट्यूबर और तुम्हारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों को देसी गेमर की पावर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ भाई। फ्री फायर की जब भी मीटिंग होती थी, अगर उसमें देसी गेमर आया है और अगर देसी गेमर किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करता है ना, तो फ्री फायर के जो मॉडरेटर हैं वो चुपचाप सुनते हैं, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता। लेकिन वहीं पर अगर कोई और यूट्यूबर कुछ भी गेम के अगेंस्ट में बोलता है, गेम की बुराई करता है, तो फ्री फायर के मॉडरेटर्स उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसको ये बोलने लगते हैं कि भाई तू अपने चैनल पे ध्यान दे ले, हमें मत सिखा कि गेम को कैसे चलाना है। लेकिन अगर देसी गेमर बोलता है ना, तो भाई वो लोग अपने मुंह पे पट्टी बांध लेते हैं, क्योंकि उनको भी ये बात पता है कि इस बंदे से नहीं बिगाड़ सकते। अगर इस बंदे से बिगाड़ ली तो भाई अपना खेल खल्लास है। और अगर यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी तुम्हें ये लगता है कि मैं देसी गेमर से हेट करता हूँ या मैं देसी गेमर के खिलाफ हेट फैला रहा हूँ, तो भाई तुमसे बड़ा बेवकूफ पूरी दुनिया में नहीं है। जो मैच्योर बंदे हैं, जो समझ गए होंगे कि मैं बस देसी गेमर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद दिला रहा हूँ। जरूरी नहीं है गरीना वाले तुम्हें जब बुलाए तुम कुत्ते की तरह दो मिलाते हुए चले जाओ। हम तो चूतिए हैं। अपनी पावर को समझो। तुम फ्री फायर कम्युनिटी के एक बहुत बड़े क्रिएटर हो, फ्री फायर कम्युनिटी के तुम एक बहुत बड़े पिलर हो। अगर तुमने एक वीडियो बना दी ना कि गेम में टॉप अप मत करो, फ्री फायर की रेटिंग गिराओ, रोना आ जाएगा फ्री फायर वालों खाओ माँ कसम को। ये पावर तुम्हें अच्छे से पता है, तो अपनी पावर को पहचानो और गरीना वालों से ये सवाल करो। और मेरा 6वां और आखिरी जो सवाल है वो ये है कि फ्री फायर इंडिया कब आ रहा है? गरीना वालों से ये सवाल करो, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है फ्री फायर वालों ने ये बस एक ट्रैप डाला था इंडियन प्लेयर्स को फंसाने के लिए, ताकि प्लेयर्स को लगता रहे कि फ्री फायर इंडिया में वापसी करने वाला है, जिसकी वजह से वो लोग टॉप अप करना बंद ना करें। अब अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, जिसमें मैं देसी गेमर और साथ में कुछ बड़े यूट्यूबर्स को रोस्ट करने वाला हूँ,